व्यूअर्स, सारे सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बकरीद आने वाली है और हम सबको ही जरूरत पड़ती है फ्रीज़र में गोश्त को फ्रीज़ करने की। जब हम फ्रीज़र में गोश्त फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके एक साथ 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो वो टाइम टेकिंग बहुत होता है, गलने में टाइम बहुत देर होता है। नंबर 2, फ्रीज़ किया हुआ जो गोश्त होता है वो उसका जायका जो है उतना बेहतर नहीं होता। नंबर 3, हमें जो है प्रेशर कुकर में गोश्त गलाना पड़ता है और प्रेशर कुकर का जो गोश्त है वो आपको सबको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकता है। आज मैं आपको इन्हीं सभी सोल्यूशन को आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुई हूँ। तमाम औरतें जो है इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करती हैं, तो मैं आज आपको इसका बहुत ही ईजी सी रेमेडीज़ के ज़रिए इसका सोल्यूशन देने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपका जो गोश्त ना गलने का मसला है या आज प्रॉपर तौर पर सॉल्व हो जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो पर चढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरह आपकी बहुत सारी बहनों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के गोश्त जो हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको 2 हिदायत देना चाहूँगी कि जब भी आप गोश्त फ्रीज़ करें। नंबर 1 तो ये कि आप गोश्त को धो लें और उसको तमाम गोश्त को धोने के बाद आप उसे छलनी में डाल देंगे। उसका तमाम पानी निचड़ जाएगा। जब वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तभी आप उसके पैकेट बनाकर फ्रीज करें। नंबर 2, आपने जब भी गोश्त को फ्रीज करने के लिए पैकेट्स बनाने हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाने हैं। मसलन ये कि अगर आपको एक वक्त में आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है तो आप आधा किलो के पैकेट से बनाएंगे। हाँ, होता यूँ है कि अगर अक्सर हमारे घर में मेहमान आ गए और हमें ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत पड़ गई तो आप 2 पैकेट चूज़ कर सकते हैं, 3 पैकेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप आधा किलो के ही पैकेट्स बनाएं। अच्छा, अब आप उससे पूछेंगे कि जी गोश्त को तमाम को धोने के बाद उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जब हम गोश्त को फ्रीज़र में से निकाल कर धोते हैं तो उसके हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारा गोश्त जो है वो देर से गलता है। नंबर 2, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, उसकी ग़िज़ायत जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो टेस्टलेस सा बनता है। आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ फील की होगी। अगर ये चीज़ फील की है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के साथ ये मसला होता है या नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अब हमने गोश्त को गलाना कैसे है। देखिए, खरबूजे हर किसी के घर में आ रहे होते हैं, सीजनल फ्रूट है, सभी शौक से खा रहे होते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ छील के उसको लेकर महफूज कर लेने हैं, खुश कर लेने हैं। उनको पीस कर आप एक डिब्बे में महफूज कर लीजिए और जब भी गोश्त का आप पकाएंगे तो आप उसमें 2 या 3 चुटकी वो सफ़ूफ डाल देंगे तो आपका गोश्त जो है बड़े ही आराम से गल जाएगा। नंबर 2 जो टिप है वो बहुत ही ईजी है। आपके सबके घरों में पानदान मौजूद होते हैं, जिन घरों में बड़े होते हैं वहाँ छालियाँ भी ज़रूर होती होंगी। नहीं है तो छालियाँ मंगाकर ज़रूर रखा करें। उसका आपने 1 टुकड़ा ले लेना है, उसमें से आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद उसमें से जो 2 टुकड़े हैं वो अपने गोश्त में डाल देने हैं और गोश्त जो है आपने हमेशा धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि जो गोश्त धीमी आंच पे पकाया जाता है एक तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। नंबर 2 ये कि वो जो है जल्दी गल जाता है। नंबर 3 टिप ये है, कचरी के नाम से सब वाकिफ़ हैं, इन दिनों में आम मिल रही होती है, सीजनल है। आपने कचरी ले लेनी है और गोश्त जो है आपने कचरी को पीस कर गोश्त पर आपने उसे लगा देना है। 2 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है। जब आप पकाएंगे तो एक तो आपका गोश्त गल बहुत जल्दी जाएगा, दूसरा ये कि उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप पसंदे बना रहे हैं या कोई भी इस तरह को गोश्त फ्राई कर रहे हैं, अगर आप कचरी लगा देंगे तो गोश्त काफ़ी खस्ता खस्ता और मज़ेदार बनेगा। अगली टिप आपके लिए ये है कि आप जो है गोश्त में थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अगर आप गोश्त में थोड़ा सा दूध डाल के उसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो गोश्त आपका बहुत ही जल्दी गल जाएगा। ये थी वो तमाम इजी रेमेडीज़ जो इंशाल्लाह यूज़ करने के बाद आपका जो गोश्त है बगैर प्रेशर कुकर के बहुत ही आसानी से गल जाएगा। मेरी रेमेडीज़ पे अमल कीजिए, इनमें से जो आपको सूटेबल लगती है उसको यूज़ कीजिए और जब आप आपका उसका रिजल्ट मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा दे रही है, तो और इससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि ये सीज़न है और इस वीडियो की सबको ज़रूरत है। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।